हैं आप सब। मैं दीपिका शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपना वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैंने आप लोगों को अभी तक यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर जो आप लोगों का कॉमन आता है उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है 10 यूनिट में से जो फर्स्ट यूनिट है आपकी शिक्षण अभिक्षमता, उसके आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ और आप लोगों को मैं उसके बारे में टोटल सारी चीज़ें जो हैं वो बता रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षण के प्रकार क्या क्या हैं। तो शिक्षण के प्रकार में जो उसका फर्स्ट टाइप है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर क्या क्या होते हैं। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट जो है हमारी शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इसमें मैं आपको जो आपका टॉपिक है शिक्षण के प्रकार, मैं आपको ये बता रही थी शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के प्रकार में मैंने आप लोगों को जो इसका फर्स्ट टाइप है जो है शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण कैसे कैसे दिया जाता है या कैसे प्राप्त किया जाता है, ये बताया था। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर। तो इसमें मैंने आपको इसके 3 पार्ट्स बताए थे। पहला आप लोगों का था ज्ञानात्मक, सेकेंड टाइप था आपका भावात्मक, और थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था जो इसका फर्स्ट है ज्ञानात्मक, सेकेंड है भावात्मक, और थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था मनोगत्यात्मक। तो मैंने आप लोगों को ये तीनों टाइप्स बताए थे। आज मैं आप लोगों को इसका शिक्षण के प्रकार का सेकेंड टाइप बता रही हूँ, वो है स्तरों के आधार पर। जो सेकेंड है हमारा वो है हमारा स्तरों के आधार पर। अब स्तरों के आधार पर जो हमारा शिक्षण है वो 3 तरीके से होता है। एक आपका स्मृति स्तर, दूसरा है आपका बौद्धिक स्तर, और तीसरा है आपका चिंतन स्तर। नंबर 1 है हमारा इसमें जो स्तरों के आधार पर है आपका, इसमें पहला नंबर है आपका स्मृति स्तर। स्मृति स्तर सेकेंड है आपका, स्मृति स्तर के बाद जो सेकेंड है वो है आपका बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर के बाद आपका जो है थर्ड वो है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर। तो स्तरों के आधार पर आपके 3 टाइप हो गए, स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर। अब हम फर्स्ट पार्ट इसका लेंगे स्मृति स्तर। स्तरों के आधार पर जो हमारा फर्स्ट है ये हम इसमें लेंगे स्मृति स्तर को हम सबसे पहले लेंगे। स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक थे वो थे हर्बर्ट।
स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक थे वो थे हर्बर्ट। अब हर्बर्ट जी ने बताया कि जो स्मृति स्तर है उनके 4 चरण होते हैं। स्मृति स्तर के कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 4 चरण। अब 4 चरणों में जो आपका पहला चरण है वो आपका होता है योजना बनाना। 4 चरणों में जो आपका फर्स्ट चरण है वो है आपका योजना बनाना। अब योजना बनाने से हमारा मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले भी जो शिक्षण के चरण थे, टोटल 7 चरण मैंने आप लोगों को अपने पहले के वीडियो में पढ़ाए हैं शिक्षण के, उन्हीं चरणों से रिलेटेड ये आगे जितने भी आपको आधार दिए गए हैं शिक्षण के उनके अकॉर्डिंग ही सारे चरण होते हैं। तो जिसमें हमारा ये पहला चरण है स्मृति स्तर में योजना बनाना। टीचर क्लास में जाएगा, जाने से पहले अपनी वो पूरी प्रिपरेशन करेगा, पूरी तैयारी करेगा कि आज उसे क्लास में जाकर के बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस किस चीज के बारे में बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड बताना है। अब सेकेंड पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा प्रस्तुतिकरण करना। स्मृति स्तर के 4 चरण होते हैं। 4 चरण में पहला चरण जो आपका है वो है योजना बनाना, दूसरा चरण है आपका प्रस्तुतिकरण करना। अब जब टीचर ने योजना बना ली, उसने ये सोच लिया कि बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, तो टॉपिक का प्रस्तुतिकरण करना, वो बच्चों के सामने जाकर के उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाएगा, उसके लिए उसे क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। चौक हो गया, डस्टर हो गया, अगर वो किसी चार्ट के माध्यम से पढ़ाएगा तो वो चार्ट हो गया, और अगर वो किसी पीपीटी के थ्रू पढ़ाएगा, पावर प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाएगा तो वो प्रेजेंटेशन के लिए हो गया। तो इस तरीके से वो प्रस्तुतिकरण करेगा, बच्चों के सामने उस लेसन को बताएगा। अब थर्ड जो हमारा इसका चरण होगा वो होगा तुलना या सामान्यीकरण करना। थर्ड जो चरण होगा इसका स्मृति स्तर के 4 चरण में पहला चरण जो है वो है योजना बनाना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण करना और तीसरा है तुलना या सामान्यीकरण करना। तुलना या सामान्यीकरण में टीचर जब बच्चों को स्मृति स्तर के बारे में जो आपका थर्ड चरण है वो बताएगा कि किस तरीके से आप जो है वो टीचर उनके सामने प्रेजेंट करेगा अपने टॉपिक को। उसके बाद वो तुलना या सामान्यीकरण करेगा, वो देखेगा कि बच्चों को जो वो पढ़ा रहा है वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बच्चों से वो पूछेगा कि भाई अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो कोई और तरीके से किसी और ढंग से बच्चों को समझाने को टॉपिक को समझाने की कोशिश करेगा। तो तुलना या सामान्यीकरण करना कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो चौथा चरण है हमारा वो है हमारा मूल्यांकन करना। जो फोर्थ चरण है हमारा वो है हमारा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने में आप देखेंगे कि बच्चों को जो टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, तो वो मूल्यांकन करेगा, बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि ताकि टीचर को पता चले कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। तो जो ये आपका स्मृति स्तर है उसमें हम शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर विधि है या फिर आपकी उद्देश्य विधि है ये यूज करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो आपकी शिक्षण की जो विधियां हैं ये भी मैं
चल के नेक्स्ट अपने वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी होती हैं। उसमें से एक प्रश्नोत्तर विधि है, तो उसका यूज टीचर जो है वो मूल्यांकन करने में करता है। उसमें वो बच्चों से अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और देखता है, मूल्यांकन करता है कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। तो मैंने आज आप लोगों को शिक्षण के प्रकार में स्तरों के आधार पर बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को स्मृति स्तर बताया। स्मृति स्तर में आपका योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण करना, तुलना या सामान्यीकरण करना, मूल्यांकन करना, ये चारों चीजें आती हैं। अब मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में जो स्मृति स्तरों के आधार पर जो मैंने आप लोगों को 3 चरण बताए हैं, स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर, तो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बौद्धिक स्तर और चिंतन स्तर के बारे में बताऊंगी। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरे वीडियोस सभी बच्चे देख सकें। थैंक यू।